तो धन का सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे किया जाता है उसकी एक कथा है। धन कमाना हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है। धनात् धर्म तथा सुखम विद्या ददाति विनयम विन्यादयाति पात्रत्वम पात्रत्वात् धनाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। धन से धर्म तक की यात्रा और धर्म से धन की प्राप्ति कैसे होता है उसी की एक कथा है। बढ़िया मन लगा के सुन लो, नहीं कथा सुना दूंगा। फिर पैसा कैसे मिलता है और पैसा का उपयोग दुरुपयोग कैसे होता है उसकी एक कथा है। कुंदनपुर संस्कृत का शब्द है। कुंदन हिंदी में होता है कुंदन। कुंदन माने होता है सोना और कुंदनपुर का मतलब होता है कुंदनपुर। कुंदनपुर का मतलब होता है स्वर्ण नगरी। जहां स्वर्ण संपत्ति है उसको बोलते हैं कुंदनपुर। यहाँ की राजा का नाम है भीष्म। भीष्म माने होता है संकल्प प्रतिज्ञा और भीष्मक माने होता है संकल्प करने वाला, प्रतिज्ञा करने वाला। जीवन में धन कमाना है तो आप एक संकल्प करिए कि मुझे धन की प्राप्ति करना है। अब धन कमाना है इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी की गर्दन काट के धन कमाओ, किसी को लूट के धन कमाओ, किसी को ठग के धन कमाओ। इसलिए इसकी पत्नी के नाम है शुद्धमती। शुद्ध माने पवित्र, मति माने विचार। धन कमाइए तो आपका विचार भी पवित्र होना चाहिए। गलत विचार के द्वारा, गलत आचरण के द्वारा, गलत कर्म के द्वारा धन न कमाइए। शुद्ध मन से आप धन कमाइए। शुद्धमती के 5 पुत्र हुए, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मबाहु। बेटी के नाम रुक्मणी। अगर ध्यान दे तो सब में रुख शब्द जुड़ा है। रुख, रुख संस्कृत का शब्द है और रुख माने होता है सोना, गोल्ड, कणक। अगर आप संकल्प करेंगे, पवित्र मन से कर्तव्य कर्म को करेंगे तो आपके जीवन में फिर धन की कमी नहीं रहेगा। धन आएगा ही आएगा। पर इस कथा में जब देव ऋषि नारद ने, नारद यानी भक्त, भक्त यानी संत, संत माने साधु, जब संत ने, साधु ने, ब्राह्मण देवता ने बता दिया कि महाराज भीष्म के आप अपने बेटी का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ कर दें, तो भीष्म के मन में विचार तो आया कि मैं अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह भगवान के साथ करूं। रुक्मणी माने धन, धन परमात्मा को अर्पण करूं, ऐसा मन में विचार आया। पर बड़े बेटा ने टोक दिया, पापा जी हम अपना धन धर्म के नाम पर खर्च नहीं करेंगे। और समस्या यहीं से शुरू होता है, खर्चा होने की। रुक्मणी के बड़े भैया ने तो कह दिया कि हम अपनी प्यारी बहन रुक्मणी का विवाह भगवान के साथ नहीं करेंगे, माने हम अपना धन धर्म के नाम पर खर्च नहीं करेंगे। परिणाम क्या हुआ आपको पता है? रुक्मणी के बड़े भैया का सिर और मूंछ भगवान ने मुड़ दिया। सिर अगर कहीं पूरा मुड़ गया तो बात अलग है, और किसी का आधा मूंछ और आधा सिर मुड़ के छोड़ दिया जाए तो बेइज्जती है। यानी भगवान ने उसका अपमान किया। जो लोग अपना धन धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर खर्च नहीं करते, उसी व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा अवसर आता है कि उसे समाज में अपमानित होना पड़ता है और वो वापस कुंदनपुर यानी स्वर्ण नगरी, धन की नगरी में जा नहीं पाए। भोजकट नाम की नगर बसाकर वो रहे।
जो लोग अपना धन धर्म के नाम पर खर्च नहीं करते उसका भोजन भगवान कट करते। भोजन कट माने समझ रहे हैं ना, शुगर हो गए तो हम जलेबी नहीं खा सके, कहाँ खा सकी चंद्रावली है। घर घर में दूध के रबड़ी बना थे और गैस के परेशानी है तो बेचारा मिठाई भी नहीं खा सकता। भगवान ऐसे लोगों के ऊपर ऐसा ऐसा शारीरिक संकट ला कर खड़ा कर देता है कि वो व्यक्ति जान बूझकर चाह कर भी धन वैभव रहते हुए भोजन नहीं कर सकता। ऐसा नाना प्रकार के रोग शरीर में डालता है। इसलिए अपना धन धर्म में समर्पित करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना सारे की सारी संपत्ति चढ़ा दो, हरिश्चंद्र नहीं बनना है किसी को कि सारी संपत्ति दान कर दो और जंगल में जाके भटकते रहो। अपने परिश्रम के द्वारा कमाए हुए संपत्ति का कुछ अंश परमात्मा के लिए आप जरूर समर्पित करिए, जितना आपसे बन सके। दान देने के बाद मन में कसक नहीं होना चाहिए। दान ला कहूँ कर दे कंस के कम बाद में जिया खा के कहा चढ़ा पर अरे हफ्ते कर ला बामन खा गए, ऐसा मन में विचार नहीं आना चाहिए। दान देने के बाद आपके मन में संतोष होना चाहिए। देने वाला देकर खुश रहे और पाने वाला पाकर संतुष्ट रहे, ऐसा दान करिए। तो आइए हम लोग भी